आप सभी को जय श्री श्याम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने पितरों को अपने कुलदेवी कुलदेवता या किसी उच्च कोटि की शक्ति की गोद में कैसे बैठाएं ताकि कोई भी हमारे घर का या बाहर का व्यक्ति हमारे पितरों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई भी हमारे घर का या बाहर का, दो व्यक्ति छेड़छाड़ करते हैं, एक खुद घर का एक बाहर का। बाहर का कैसे? कोई भी मान के चलो कोई थोड़ा बहुत जानकार व्यक्ति होगा, देखेगा इसके घर पे तो पितरों का पहरा है, तो आपके पितरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। घर का कौन है? मान के चलो एक पिता के दो पुत्र हैं, एक अपने पूजा पाठ से अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, दूसरा मेरे जैसा नालायक, करना कुछ है नहीं, बस दूसरे के घरों में ताका झाकी करनी है। तो वो क्या करेगा? पितर तो उसके भी सेम हुए ना। अब वो किसी मेरे जैसे दो कौड़ी के इंसान के पास जाएगा, बस मेरा नाम ये है, मेरे पूर्वजों का ये है, मेरे पितर ये हैं और उनको आप बांध दो, यही बांध दो, हम रखना ही नहीं चाहते। वो ये नहीं कहेगा कि वो किसी दूसरे के घर में फायदा करते हैं, वो ये कहेगा कि हम रखना ही नहीं चाहते, बांध दो इनको। तो कुछ लोग पैसों के लालच में आकर उन पितरों को बांध देते हैं। अब जिसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था उसके घर से भी पितरों को बांध दिया गया, क्योंकि पितर तो वही हैं, कोई अलग थोड़ी है। उनको बांध दिया गया, जैसे ही बांध दिया गया उसके घर का भी काम रुक जाता है। तो इस प्रकार दो व्यक्ति आपके पितरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, एक बाहर का एक घर का। तो ऐसे में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं या फिर आगे की ओर प्रस्थान कर जाएं। यह काम अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती। यह काम केवल अमावस्या के दिन ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय कर सकते हो, पूरा दिन है आपके पास। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप किसी भी समय इस काम को कर सकते हो। क्या करना होगा? अगर आपने अपने घर में या खेतों में पितरों का स्थान दिया है तो वहां बैठ जाओ। नहीं स्थान दे रखा, पितरों के बारे में नहीं पता, तो जिस देवी देवता की शरण में आप उनको बैठाना चाहते हो, विशेषकर कुलदेवी कुलदेवता की शरण में बैठाया जाता है। क्यों? कुलदेवी कुलदेवता पितर तीन शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे साथ चल पड़ती है, हमारे डीएनए में होती हैं ये शक्तियां। अब जिनको इन तीनों शक्तियों के बारे में नहीं पता तो क्या करोगे वीडियो देखकर? आगे आप लोगों का कोई काम नहीं है, आप बहुत महान व्यक्ति हो और मेरे जैसे दो कौड़ी के इंसान की वीडियो देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय बड़ा कीमती, वीडियो छोड़कर जा सकते हो आप बड़े प्यार के साथ। अब बात करेंगे कि मान के चलो हम बाबा श्याम की शरण में उनको बैठाना चाहते हैं, कुलदेवी कुलदेवता या इष्ट गुरु किसी की भी शरण में बैठा सकते हो आप अपने पितरों को। मान के चलो बाबा श्याम की शरण में बैठाना है हमें अपने पितरों को, तो उसके लिए या तो जिस देवी देवता की शरण में भेजना चाहते हो उनके मंदिर में चले जाओ अमावस्या के दिन, या घर पर या खेतों में पितरों का स्थान है वहां बैठ जाओ। अब दोनों में से कोई भी चीज नहीं है कि मान के चलो आप बाबा श्याम की शरण में बैठाना चाहते हो और बाबा श्याम का मंदिर ही नहीं है गाँव में, तो आप भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मानकर शिवलिंग के पास बैठ जाओ कुछ। और मैं कहूंगा अगर मेरी बात मान लो तो आप शिवलिंग की शरण में चले जाओ भाई। भगवान शिव माता पार्वती सब कुछ है, उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि वो भगवान शिव और माता पार्वती त्रिभुवन गुरु हैं। आपके गुरु हो ना हो कोई बात नहीं, आप भगवान शिव की शरण में चले जाओ। अमावस्या के दिन जाना है, अनमैरिड लड़कियां नहीं जाएंगी। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय आप जा सकते हो। घर से क्या लेकर जाना है? जिस देवता के पास जा रहे हो उसको क्या भोग लगाया जाता है, एक तो वो भोग लेकर जाना है। नहीं पता कि क्या भोग लगता है, कोई भी फल ले जाओ, 2 केले, 2 सेब, 2 आम, जो भी फल चल रहा हो, जिस समय ये वीडियो देख रहे हो वो फल लेकर चले जाओ आप। एक दीपक घर से लेकर जाना है, मंदिर का दीपक यूज नहीं करना, घर से दीपक लेकर जाओगे। शिवलिंग के पास जा रहे हो तो 2 बातियां लगेंगी, शिव पार्वती जोड़ा चलता है। बाकी मंदिर में जा रहे हो 1 बाती लगेगी, घी का दीपक लगेगा, याद रहे। अब कमेंट में ये नहीं पूछोगे चमेली का तेल है, तिल का तेल है, बोल दिया ना घी का लगेगा तो घी का ही लगेगा भाई। जो दीपक है वो ले जाओ, सीधी सी बात है। जो भी घी अवेलेबल हो वो ले जाओ, मंदिर में चले जाओ। अब मान के चलो आप बाबा श्याम के सामने बैठे या शिवलिंग के सामने बैठ जाओ। वहां जाकर सबसे पहले दीपक जलाओगे आप। ये हमने यहाँ दीपक रख दिया है, फिर हम दीपक जलाएंगे। सबसे पहले दीपक जलने के तुरंत बाद मान के चलो बाबा श्याम सामने बैठे, हमने दीपक जलाया, बाबा श्याम आपके नाम का दीपक जलाया गया है, जागृत हो जाइए। या फिर पितरों के स्थान पर बैठ रहे हो तो वहां उनके नाम का दीपक जलाओगे। एक पितर है, एक, 2 है, 2 जिनकी भी आप पूजा करते हो उतना ही दीपक लगाओगे कि हे पितरों हम आपकी शरण में आए हैं, जागृत हो जाइए। फिर जो भोग लेकर गए हो वो भोग लगाइए, जो भी भोग आपके पास था। ये मान लो ये हमारे पास भोग था, हमने अब भोग भी लगा दिया है। अब हम हाथ में जल लेकर संकल्प करेंगे। दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाएगा। मान लो बाबा श्याम बैठे, हे बाबा श्याम मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैरिड महिला है तो पति का नाम बोलेगी ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ,
मेरा गोत्र ये है, आप जहाँ रहते हो वो स्थान बता देना कि मैं जन्म वहां का है, रहता यहाँ हूँ। क्योंकि जब तक कंप्लीट एड्रेस नहीं होगा वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट कैसे होगी। इस समय मैं अपने पितरों का नाम पता है तो नाम बोल देना, नाम नहीं पता बोल देना। मैं अपने पितरों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं उनको आपकी शरण में सौंपता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मेरे पितरों की भी रक्षा करिए और मेरा भी मार्गदर्शन करिए। और मैं आपके श्री चरणों में बैठकर माला जाप करके अपने पितरों को आपके श्री चरणों की शरणागति प्रदान करवाना चाहता हूँ। अतः आप कृपा करके मेरे इस दीपक और मेरे इस भोग को स्वीकार करके जागृत हो जाइए, और कोई भी मेरे घर का या बाहर का व्यक्ति आज अभी इसी समय के बाद मेरे पितरों के साथ कोई छेड़छाड़ न कर पाए, इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अब मंदिर में बैठे हो आप तो आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप घर के मंदिर में बैठे हो या अपने पितरों के स्थान पर बैठे हो तो दोबारा से जल लोगे राइट हैंड में और प्रार्थना करोगे, हे श्री हनुमान जी महाराज जागृत रूप में विराजमान हो जाइए। इस समय हम अपने पितरों के लिए माला जाप करने जा रहे हैं। अतः कोई भी घर की या बाहर की शक्ति हमें परेशान ना कर पाए, कोई भी गंदी नजर या गंदी शक्ति हम तक ना पहुंच पाए, कोई भी शक्ति चाहकर भी मेरे इस जाप की चोरी ना कर पाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हनुमान जी महाराज जागृत हो जाइए और अपने चारों तरफ जल का छिड़काव कर लो। ये सुरक्षा चक्कर बन चुका है, उसमें वो दीपक भी शामिल होना चाहिए, वो देवता भी शामिल होना चाहिए। चारों तरफ जल का छिड़काव कर लो। मंदिर में बैठे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई नेगेटिविटी आपको नहीं छेड़ेगी। अब यहाँ बैठकर आपको जाप करना है। कौन सा जाप करना है? अगर आपके पास माला है और कोई भी मंत्र आप जाप करते हो वही मंत्र आपको करना। कितनी माला? 51 माला, 51 माला करनी ही पड़ेगी भाई, दूसरा कोई इलाज नहीं। और वही बैठकर करनी पड़ेगी, आसन पर बैठकर, साफ कपड़े पहनकर और पूरी तरह संकल्प लेकर। अब कुछ लोगों ने कहा कि ना तो हमने गुरु बना रखा, ना हमारे पास माला, ना हम मंत्र जाप करते, तो क्या करें? तो इसके लिए हमने आप सभी के लिए रुद्राक्ष की इस माला को 24 मंत्रों पर और 18 देवताओं की शक्ति द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। आप इस माला को ऑर्डर करवा सकते हो। इसका हमने एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है और ये सारा काम हमारी टीम का है, हमारा नहीं है। तो इसके लिए हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर आप सभी को यहाँ दे रहे हैं। उस नंबर पर आप अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए, ये 5 चीजें टाइप करके भेजोगे। ना तो रिकॉर्डिंग चलेगी, ना ही कोई फोटो चलेगी, टाइप करके भेजोगे, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अब इस माला को लेकर आप भगवान शिव को, माता पार्वती को गुरु पिता गुरु माता मान लो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। सबसे सरल तरीका तो है ये। यहाँ पर जब आपका जाप पूरा हो जाए उसके बाद इस माला को अपने गले में पहन लो। जाप पूरा होने के बाद गले में पहन लो, दोबारा से हाथ में जल उठाओ और जो भी देवता सामने बैठे हैं उनसे कहो कि आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने हमारे दीपक, भोग और जाप को स्वीकार कर लिया है और आपने हमारे पितरों को अपनी गोद में बैठा लिया है। बैठा लीजिए नहीं, लिया है। अब ये मानना है कि आपने बैठा लिया है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। बैठा लिया, इसके लिए धन्यवाद। अब अगर मेरे पितर मुझसे परेशान हैं या मैं उनसे परेशान हूं तो मुझे सौपन के माध्यम से आवाज करवाइए, या किसी भी प्रकार से वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं बात करने के लिए। आप कृपा कीजिए और उनके साथ मेरी बातचीत करवाइए। आगे मुझे क्या करना है इसका मार्गदर्शन भी आप दोगे मुझे, मेरे पितरों तक भी आप पहुंचाओगे मुझे, ये बोल दीजिए। जब आप ऐसा बोलोगे तो उस देवता तक आपकी डायरेक्ट बात पहुंचेगी। जल को नीचे की ओर छोड़ दो। अब 2 मिनट यहाँ चुपचाप बैठे रहो। अब आपके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति, मान के चलो आपके घर का या कोई बाहर का व्यक्ति जब आपके पितरों को बांधने की कोशिश करेगा तो सौपन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। सौपन में आप अपने आप को बंधा हुआ देखोगे, बंधता हुआ देखोगे, या कोई चोट लगती हुई दिखाई देगी, या कोई आपको मारता हुआ दिखाई देगा, या आप रोते हुए दिखाई दोगे। अगर ये सब चीजें हों तो समझ लेना इस समय आपके पितर उस जंजाल में फंसने वाले हैं या पहले से ही फंसे हुए हैं। तो जब अगर ऐसे सौपन आपको आए, अगर आपके पितर मजबूत है तो जब माला जाप करोगे ना उसी समय सवारी ले लेंगे। वो सवारी नहीं लेंगे तो रात को सपने में पक्का आ जाएंगे। फिर भी मान लो इन दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ और आपको सौपन आया कि कोई मुझे ही मार रहा है, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कोई मुझे फांसी देने की कोशिश कर रहा है, किसी ने मुझे जकड़ रखा है, किसी ने किसी बंधी हुई वस्तु को जकड़ रखा है, या कोई भी कहीं फंसा हुआ है, कोई रो रहा है, तो यकीन मानो, समझो आप
कि हमारे पितरों को इस समय ऐसी दशा में फेंक रखा है किसी ने, तो उसके लिए आपको अपने नज़दीकी तीर्थ पर, कोई भी नज़दीक तीर्थ लगता है वहां पर 5 अमावस्या पिंडदान करवाओ, घर आकर हवन करवाओ। आपके पितर बंधन मुक्त हो जाएंगे, उनको शक्तियां मिलेंगी और आपके जो भी देवी देवता हैं उनकी शरण में आपके पितर चल पड़ेंगे। तो यह था कि हमारे पितरों को गंदा होने से, किसी के बंधने बांधने से या किसी की छेड़खानी से बचाने के लिए उच्च कोटि के किसी देवता की गोद में कैसे बैठाएं। अब उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। अब पहले तो ये काम करो। दूसरी बात, इस जानकारी को हर एक घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर आप चाहते हो कि आपके पितर भी सही सलामत रहें और वो आपको आशीर्वाद दें, तो भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे पितरों के आदेश अनुसार मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। आप लोगों को फायदा होगा तो उसका 16% हिस्सा मुझे दे दिया जाएगा, क्योंकि कलम आपके और मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। उसी प्रकार आप भी किसी के लिए माध्यम बन जाओ, यही विनती प्रार्थना है। जय सिया राम।